हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जब आप पेपर करने बैठो तो हर क्वेश्चन का नेचर अलग अलग होता है बेटा। कौन क्वेश्चन कितनी देर में और कितना लिखना चाहिए, यह आपका माइंड मेकअप पहले से ही होना चाहिए। हमारी बात सुनो ना। अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है तो ज़्यादा टाइम ले सकता है, अगर क्वेश्चन कम नंबर का है तो कम समय में उसको पूरा करो, नहीं तो पता लगा कि आप एक ही क्वेश्चन करने में पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे। तो इसलिए सावधान रहना। 3 घंटे में आपको 100 नंबर का पेपर करना है, पूरा का पूरा, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए बेटा, हमने ये बताया कि अब की बार पेपर कुछ बदलेगा, यानी जो पुराना ढर्रा चल रहा था उसमें कुछ बदलाव आएगा। तो 4 सेट आपके कुछ नए ढंग के आएंगे बेटा। उसमें हमारी बात सुनो ना, तो उसमें आपको कैसे करना है यह देखना। देखिए, आज हम आपको एक अनसीन पैसेज ले आए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में अब की बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे कॉपी पर लिखोगे, कितनी देर में लिखोगे, उसको समझना बेटा। आइए, 15 नंबर का आता है। मान लो पहला क्वेश्चन, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एक चीज़ बताएं बेटा, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी जांचता है तो यह नहीं देखता कि आप कितने विद्वान हो, वह देखता है कॉपी पर आपने कैसे प्रेजेंट किया है। नॉलेज नहीं चेक किया जाता, चेक किया जाता है कि आपने अपनी बात को कैसे किसी के सामने प्रस्तुत कैसे करोगे, यह चेक किया जाता है बेटा। आगे सुनो। तो आइए शुरू करते हैं। आज अनसीन पैसेज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिखा बेटा, इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज इज ए मेजर ग्लोबल चैलेंज। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ना बेटा, इस समय संसार की सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन इस समय संसार की सबसे बड़ी मेजर क्या है, चुनौती है। जैसे राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का पिघलना, एंड इरेगुलर रेनफॉल, और अनियमित बरसात। नोड़ा, सूझ माने प्रदर्शित करती है इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, पर्यावरणीय असंतुलन को प्रदर्शित करती है। क्या? टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लेशियर का पिघलना, अनियमित बरसात पर्यावरणीय असंतुलन को प्रदर्शित करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव क्रियाकलाप, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को डी कर दिया यानी कि जंगल के कटाव, एंड एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल यूज, और खनिज तेल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। वर्सन माने खराब कर देता है, द प्रॉब्लम माने समस्या को और बिगाड़ देता है। कैसे? मानव एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि जंगल के कटाव, नोड़ा, खनिज तेलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग समस्या को और बुरा कर देता है। गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, सरकार और व्यक्ति विशेष लोगों को मस्ट एक्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करना, एनवायरनमेंट माने पर्यावरण को। गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल्स को, सरकार को और व्यक्ति विशेष को पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य करना अवश्य चाहिए। गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स मस्ट एक्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल्स को पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य अवश्य करना चाहिए। बहुत सिंपल स्टेप्स है, साधारण इसके लिए कदम है। सच है जैसे कि सेविंग एनर्जी, ऊर्जा की बचत, रिड्यूसिंग वेस्टेज, कचरे को कम करना, एंड प्लांटिंग ट्रीज, और पौधों को लगाना। कैन लेसन माने कम कर सकता है क्लाइमेट इम्पैक्ट, जलवायु के बुरे प्रभाव को। क्या कर? साधारण सा स्टेप है कि ऊर्जा का बचाव, कचरे को कम करना,
और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना जलवायु प्रदूषण के प्रभाव को क्या करता है बेटा, कम करता है। लेसन माने कम करता है। अवेयरनेस जागरूकता एज वेल एज कलेक्टिव एफर्ट सामूहिक सहयोग, जागरूकता और साथ ही सामूहिक सहयोग इज़ द की टू ए सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि भविष्य को बनाए रखने की क्या है, कुंजी है। क्या? अवेयरनेस और कलेक्टिव एफर्ट, अवेयरनेस और सामूहिक सहयोग, जागरूकता और सामूहिक सहयोग भविष्य को बनाए रखने की क्या है, कुंजी है। एवरीवन मस्ट कंट्रीब्यूट, प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य योगदान देना चाहिए। टू इंश्योर माने विश्वस्त होने के लिए कि द प्लेनेट माने पृथ्वी रिमेन्स हैबिटेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य सहयोग करना चाहिए इस विश्वस्त होने के लिए कि पृथ्वी भावी पीढ़ी के रहने योग्य बनी रहे। पृथ्वी, प्लेनेट माने पृथ्वी, भावी पीढ़ी के रहने योग्य बनी रहे, यह प्रत्येक आदमी को इसके लिए सहयोग करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यह आपका स्टैंजा हुआ बेटा। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आपको लिखना होगा। कैसे लिखोगे देखो इधर बताते हैं बेटा। पहली बात तो ऊपर लिखना आंसर नंबर सो एंड सो, कंप्रहेंशन, हिंट्स पीरियड, हिंट्स क्लाइमेट से लेकर के फ्यूचर जनरेशन तक, ऐसे लिखना। अब उसके नीचे फिर लिखना क्वेश्चन, देखो ये लिखा क्वेश्चन ए, व्हाट, अब क्वेश्चन उतारना, व्हाट साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मेंशन्ड, व्हाट साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मेंशन्ड, ये जो है लिखा है बेटा। तो अब इसका जवाब कहाँ आप पाओगे, देखो बेटा ये यहाँ पर लिखा है राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग ग्लेशियर एंड रेगुलर रेनफॉल, यही तीन चीज़ें लिखनी हैं। अब इसको आप कैसे लिखोगे देखो इधर, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, राइजिंग टेम्परेचर्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड इरेगुलर फॉल, ठीक है। आर, देखो ये आर द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अरे यार ये द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया। क्वेश्चन से ही आपको जवाब दे दिया बेटा। राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग ग्लेशियर एंड इरेगुलर रेनफॉल आर द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यही आपको लिखना है बस, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन दूसरा है, नेम द टू ह्यूमन एक्टिविटीज काजिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कारित करने वाले दो मानव क्रियाकलापों को बताइए। आपने भी यहाँ पढ़ा बेटा स्टैंजा में, देखिए दो चीज़ें आपको जाने बेटा। देखो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज लिखा ना, डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल यूज, यानी कि यही आपका जवाब है, एक ये और ये के, यही आपका जवाब है। अब क्वेश्चन को पकड़िए और उसी से जवाब लिख दीजिए। क्वेश्चन नाम लिखना है केवल ना बेटा, तो नाम लिखना है, बाकी देखो इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, देखो स्टाइल है, ऊपर के पैसेज के लेखक की निगाहों में डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल यूज हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन उतार दो, आर टू ये दोनों आर टू ह्यूमन एक्टिविटीज काजिंग क्लाइमेट चेंज, अरे यार टू ह्यूमन एक्टिविटीज काजिंग क्लाइमेट चेंज, वही हमने यहाँ लगा दिया, केवल आर आपको इससे क्योंकि दो हो गए, दो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या बना बेटा, इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द वेब पैसेज डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल यूज आर, लगाओ टू ह्यूमन एक्टिविटीज काजिंग क्लाइमेट चेंज, बस जवाब है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा,
हाउ कैन इंडिविजुअल रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट, हाउ कैन इंडिविजुअल रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट, जलवायु पर बुरे प्रभाव को व्यक्ति विशेष कैसे कम कर सकता है, कैसे रिड्यूस कर सकता है। बेटा आपने पढ़ा होगा, बताया था ना रेडियो। ये देखो तुमको क्या लिखना है, देखिए जवाब में यहाँ लिखा बेटा, सेविंग एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड प्लांटिंग ट्रीज। यही 3 चीज़ें आपको लिखनी हैं। इससे लेसन माने कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बस वही जवाब लिख दो बेटा। अब कैसे लिखोगे देखो इधर, सीधे जवाब में, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैसेज के लेखक के दृष्टिकोण में। क्वेश्चन पाओ, द इंडिविजुअल्स कैन रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट, द इंडिविजुअल कैन रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट, बस वही तीनों गिना दो, बाई सेविंग एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्लांटिंग ट्रीज। ये देखो तीनों हमने लिख दिया और तीनों वहीं पर था, वही हमने लगा दिया बेटा। इस प्रकार से आपको लिखना बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज द इंडिविजुअल्स कैन रिड्यूस क्लाइमेट इम्पैक्ट बाय सेविंग एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्लांटिंग ट्रीज। बस यही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सप्लेन व्हाई कलेक्टिव एफर्ट इज एसेंशियल, सामूहिक सहयोग क्यों जरूरी है। अभी आपको नीचे पढ़ाया बेटा, सामूहिक सहयोग क्यों जरूरी है। एवरीवन मस्ट कंट्रीब्यूट टू इंश्योर द प्लैनेट रिमेन्स हैबिटेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि ताकि पृथ्वी भावी पीढ़ी के रहने योग्य बनी रहे। अब यही इतना लिखना है। अब इसको कैसे लिखो बेटा, देखिएगा, इन माई ओपिनियन कलेक्टिव एफर्ट इज एसेंशियल। देखो कलेक्टिव एफर्ट इज एसेंशियल, कलेक्टिव एफर्ट इज एसेंशियल टू इंश्योर, विश्वस्त करने के लिए कि द प्लैनेट रिमेन्स हैबिटेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, पृथ्वी भावी पीढ़ी के रहने योग्य हो सके। बस यही इतना लिखना बेटा। इस प्रकार से आपको लिखना बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ई वाला, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं उतारना बेटा। ये क्वेश्चन उतारना ही नहीं है, हम तो इसलिए यहाँ लिख दिए जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको केवल लिखना है आंसर ई, जो भी है आंसर ई, ठीक है। इधर लिखना फ्रेज, उधर लिखना मीनिंग। फ्रेज माने बता चुके शब्द समूह, तो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस इधर लिखना फ्रेज के नीचे, और इधर लिखना डिसरप्शन, डिसरप्शन माने बाधा, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस माने क्या हो गया, डिसरप्शन, बाधा। यही सटीक जवाब बेटा। वर्ड इधर देखो क्वेश्चन है, वर्ड अपोजिट टू रिड्यूस, रिड्यूस माने कम करना, और इसका ये तो अपोजिट लिखा है, अपोजिट लिखना है ना, तो रिड्यूस माने कम करना, लेसन माने कम करना, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पर इंक्रीज लगा दो, रिड्यूस मान इंक्रीज, समझ रहे हमारी बात। यहाँ पर इंक्रीज लिख देना, क्योंकि उसका अपोजिट लिखना बेटा, ये गलत छपा है यहाँ पे। रिड्यूस माने कम करना, उसका अपोजिट क्या होगा बेटा, इंक्रीज करना, बढ़ाना, ये बढ़ा देना, ठीक है, ये गलत हो गया। वर्ड प्रोटेक्ट, और क्या लिखना है, रिप्लेस प्रोटेक्ट विद सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड माने सिनोनिम, इधर वर्ड लिखना, इधर सिनोनिम लिखना। प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करना, और प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना, तो दोनों ये जवाब। केवल ये गड़बड़ हो गया, रिड्यूस का वहाँ पर अपोजिट लिखना था बेटा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।